सजनों, कहते हैं जब बेटी बड़ी हो जाती है दादी मेरे बेटा की जो 76 कर्मचारी हमारे दोनों मेडिकलों में 76 कर्मचारी बहुत हमारे सभी दर्शकों को लोहड़ी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मकर संक्रांति का त्योहार माना जाता है दान का त्योहार। जी हाँ, छोटे बड़ों को मनाते हैं देकर, और कहीं ना कहीं जो समर्थवान होते हैं वो दान देकर, यथा स्मृति ये दान देकर इस त्योहार को मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत देवेंद्र शेरावत जी अपने ही गाँव मल्लार पहुँच चुके हैं और अपने ही गाँव में आज उन्होंने बड़ा एक भव्य प्रोग्राम रखा है। देखिए, जैसे आपको बता दूं, यहाँ पर निःशुल्क जाँच की जा रही है, लोगों की निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही है, ब्लड कैंप का यहाँ पर आयोजन किया जा गया है, ब्लड कैंप यहाँ पर लगाया गया है। और आपको बता दूं, मुख्य अतिथि तौर पर यहाँ पर राकेश जैन जी है, देवेंद्र शेरावत जी हैं, पूर्व एसडीएम थे जो हमारे सफीदों के सांगवान साहब, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अनेक अतिथि यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भीड़ का आलम मैं आपको दिखा दूं कि जितने पुरुष यहाँ पर भीड़ के तौर पर है उतनी ही महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और भीड़ काफी मात्रा में, और कुछ अतिथियों का आना जाना शुरू हो चुका है, कुछ आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं। और इस कड़ी में मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी देवेंद्र शेरावत जी से कि अपने ही गांव आकर उन्हें कैसा लग रहा है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए नरेश बराड़ जी पहुंच चुके हैं, उषा बराड़ जी अतिथि तौर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और शेरावत जी द्वारा फूलों के बुक्के द्वारा उनका स्वागत करते हुए एंट्री पर हम देख रहे हैं पहुंचे हैं यहाँ पर। और कुछ ही देर में और भी अतिथि यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं नरेश बराड़ जी हैं, बातचीत करेंगे, हम नरेश बराड़ जी से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर पहुँच कर उन्हें कैसा अनुभव कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको भी मकर संक्रांति शुभकामनाएं। सर कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर? आज कहीं ना कहीं समाज सेवा के रूप में एक उभरता चेहरा आ रहा है देवेंद्र शेरावत जी का, तो क्या मानते हैं कितनी वो आज सेवाओं में लग चुके हैं? आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत बड़े समाज सेवियों के बीच में खड़ा हूँ, जिसमें देवेंद्र शेरावत जी हैं, श्यामलाल जी हैं, और आप सब भी हमेशा सारे प्रोग्रामों में शामिल रहते हो। तो समाज सेवा की भावना को आप भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आप भी खुले दिल से, जहाँ आपको इनवाइट किया जाता है आप खुले दिल से आते हो। तो कोई भी समाज सेवा का मैसेज बिना मीडिया के साकार नहीं हो सकता। तो आपकी जो सहभागिता है मीडिया की पूरी, वो समाज सेवा की भावनाओं को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हो रही है। क्योंकि जो संदेश होता है, कोई समाज सेवक है उसको भी प्रेरणा चाहिए। जब तक मीडिया का साथ नहीं मिलेगा तो समाज सेवक को भी सच्ची प्रेरणा नहीं मिलती है। तो जब आप लोग ऐसे समाज सेवक को उभारते हो तो उसकी सेवा का संदेश जन जन तक जाता है और उससे बहुत सारे नए सेवक भी प्रेरित होते हैं। और जो सेवा करने वाला है उसको और क्या चाहिए, उसको शुभकामनाएं चाहिए। तो वो शुभकामनाएं आपके मार्फत जो जन जन तक उनका संदेश मिलता है तो उनको आशीष और शुभकामनाएं पूरे समाज से मिलती हैं। तो इसलिए मीडिया का भी आजकल बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग किसी व्यक्तित्व को उभारते हो। सर मकर संक्रांति मतलब अपने बड़ों को मनाना, जो समर्थवान है वो दान देकर अपनी समर्थ के अनुसार दान देते हैं आज के दिन। और आज शेरावत जी ने बहुत अच्छे दान की रीत रखी है, बीमारों को निःशुल्क दवाई दे रहे हैं, निःशुल्क जांच की जा रही है, कंबल वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो इस बारे में कुछ कहेंगे सर? मकर संक्रांति में थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक तीज त्योहार और मान्यताओं का प्रश्न है, भारत एक बहुत समृद्ध राष्ट्र है। इसमें बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जिसमें हम गरीबों की सेवा करते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, कहीं शिक्षा के मार्फत से, कहीं दान के मार्फत से, कहीं सहयोग के मार्फत से। तो जो ये कार्यक्रम है मकर संक्रांति का, हमेशा इसमें जो आदमी नीडी है, जो आवश्यकतामंद जरूरतमंद है, उसकी सेवा करने की भावना इस त्यौहार के पीछे रही है। तो आज भी उसकी सार्थकता चल रही है। जैसे भाई देवेंद्र जी आज इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में जो मकर संक्रांति का सच्चा भाव है उसको आगे लेके आने का काम कर रहे हैं। इससे हमारी मान्यताएं जिंदा रहती हैं और समाज प्रेरित रहता है। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। सेवा के भाव को कितना अग्रसर ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं हम और ज्यादा? अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इसमें जैसे संक्रांति को मनाते हैं बड़े बुजुर्गों को, लेकिन ये ना रेगुलर ही होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा मतलब घर में होते हैं,
बढ़ता रहना चाहिए। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ये उषा बराड़ मैम थी, नरेश बराड़ सर थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने सेवा की जो भावना है वो हमें बताइए। आइए बातचीत करते हैं देवेंद्र शहरावत जी से कि अपने ही गांव पहुंचकर उन्हें कैसा लगा। सर नमस्कार। पहले तो आपका नमस्कार, जो आप मेघ मल्हार में पहुंचे हो। और जो है ये तो हमारा हर साल प्रोग्राम चलता है गांव की तरफ से। एक ये आप बार बार रिपीट कर रहे थे मेरा प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे मल्हार गांव का प्रोग्राम है। ये एसपीजी सोसाइटी, सरपंच साहब, पूरे गांव के सहयोग के तौर पे, एक तरीके से बुजुर्गों के आशीर्वाद में, और जो बालाजी हॉस्पिटल पिछले 2 साल से जो सेवा कर रहा है सफेदों की, और अब पिल्लू खेड़ा में भी हमने जो है शुरुआत की है, ये उसकी तरफ से जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, और उनको बीपी शुगर की जो दवाइयाँ चल रही है जिनकी रेगुलर, यही कोशिश रहती है कि डॉक्टर राजेश, डॉक्टर हेमंत जाखड़ खुद गांव में आके उनका इलाज करें और वो चेकअप करें। डॉक्टर हेमंत जाखड़ जो है मौके पे मौजूद है। 3 MBBS डॉक्टर, एक तरीके से ओब्स गायनी, MS डॉक्टर, तो ये परमात्मा बालाजी और मल्हार गांव का जो एक तरीके से आशीर्वाद रहा इस चीज को कर पाए, क्योंकि ये एक कल्पना के तौर पे की जाती थी कि भाई डॉक्टर हॉस्पिटल में ही मिलेगा। अब डॉक्टर गांव की चौपालों में, गांव के उन जगह पे मिलता है जहां पे उनको बुलाया जाता है। बालाजी हॉस्पिटल, मेरा तो लक्ष्य भी यही है कि डॉक्टर के पास यदि पेशेंट नहीं पहुंच पाएगा तो डॉक्टर जरूर पहुंचेगा गांव में, चाहे वो चौपाल की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं भी। बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से किसी भी गांव से ये आदेश आ जाएगा कि भाई आपकी टीम हमारे गांव में आनी चाहिए, हमारे गांव में हेल्थ का कैंप लगाओ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ। ये हर तरीके से पूरे 72 के 72 गांव की बात नहीं कर रहा मैं, जो सफेदों के आसपास के जो 100 गांव है, सफेदों शहर, पिल्लू खेड़ा, मंडी। मान के योग मेरे गुरुजी जिनसे इस जिंदगी का सफर पढ़ना, एक तरीके से इसी स्कूल से पढ़ के, और जब 8वीं क्लास में सफेदों पाइनियर स्कूल में जाने का मौका मिला, श्री नरेश बराड़ जी, मैडम उषा बराड़ जी, बहुत ही मान सम्मान के योग, 16-17 साल से जो मेरे को सही रास्ते पे पीठ थपथपाई, गलत रास्ते पे जाने से रोका, मेरे आदरणीय अंकल ईश्वर कौशिक जी, बहुत ही आदरणीय औरव नगर पालिका चेयरमैन श्री राकेश जैन जी, बड़े भाई साहब, और पिछले 2 साल से जिनसे राय मशवरा करके आगे बढ़ा, सफेदों में आने के बाद उन्होंने बोला कि देवेंद्र आगे बढ़, तेरे को हर तरीके से पूरा सहयोग मिलेगा। मेरे आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी, जिनके साथ मिलके हॉस्पिटल चलाने का मौका मिल रहा है, एक ही बात कह रखी है, मेरे में और तेरे में कोई फर्क नहीं है, अपनी जगह समझ और लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे। तेरे को इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जगह और इस तरह की बातों में, सर्विसेज पे ध्यान दे। मेरे आदरणीय सतीश जी, और ज़िंदगी का सफ़र मेरे बाबूजी, बचपन, पढ़ाई और आगे आज भी मेरे बाबूजी श्री राजेंद्र शहरावत जी 27 साल 28 साल आर्मी में सेवा करने के बाद उस ओहदे पे पहुँचे, जिनसे उनके आशीर्वाद से ही मेरे बड़े भाई साहब आर्मी में गए, और वो भी 22 साल से सेवा कर रहे हैं आर्मी की। तो देशभक्ति घर से ही सीखने को मिली, समाज सेवा जो माहौल घर में देखा, मैं बाबूजी को देखता रहता था छोटे छोटे प्रोग्रामों में, इस काबिल बनाया
कि मैं आज 26-27 गांव में लगातार हॉस्पिटल को लेके जा रहा हूं। जिन डॉक्टरों से मिलने के लिए बड़ी बड़ी फीस, बड़े बड़े लाइनों में लगना, वो डॉक्टर गांव के चौपाल में जाके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो बुजुर्ग नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल में, मेरे छोटे भाई डॉक्टर राजेश, डॉक्टर पूनम हुड्डा और अब पिल्लू खेड़ा, डॉक्टर हेमंत जाखड़, पूरी बालाजी हॉस्पिटल की टीम और मलार गांव से, इससे पहले एसपीजी सोसाइटी से नहीं जुड़ा था मैं। 1 साल पहले ही 1 जनवरी को पहला प्रोग्राम था, हॉस्पिटल को अपना हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का मौका दिया। बहुत ही आदरणीय डॉक्टर साहब करमवीर यादव जी, पूरी एसपीजी सोसाइटी की टीम और पूरा मलार गांव, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, मेरी माताएं बहनें, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। पायनियर स्कूल से पढ़ने के बाद जब एक रास्ता चुनने की बात आई कि सबके सामने आती है कि किस फील्ड में जाना है, तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चूज की, कंप्यूटर किया। उसके बाद जब फील्ड बदली, सिविल इंजीनियरिंग की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक, और 2013 में ग्रेजुएशन करके आगे भी पढ़ा, साथ साथ काम करता रहा। जब गुड़गांव गया तो ऐसे समूह के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने मेरे ऊपर 1 साल तक, तो देखो कोई भी नया आदमी होता है इतना विश्वास नहीं कर पाता, कोई भी इंसान नहीं कर पाता, पर 1 साल के बाद जो दिन रात मेहनत की, मेरे बहुत ही आदरणीय एसएस ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है गुड़गांव में, सुखबीर सिंह जोनाप्रिया साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक तरीके से बिजनेसमैन के साथ साथ राजनीतिक आदमी भी हैं और एक बार 2004 में एमएलए भी बने वो, और उसके बाद लगातार 2 बार के सांसद राजस्थान से, टोंक से। उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनके सपुत्र के साथ काम करने का मौका मिला। उसी दौरान बालाजी, मैं पहले कभी नहीं गया था, बालाजी की शरण में जाने का मौका मिला, सालासर बालाजी, और वो दिन है 2014 और आज बालाजी आपके सामने हूँ। बालाजी, भगवान ने कोई किसी तरह की कभी पैर नहीं रुकने दिए। भाई देवेंद्र, तू आगे बढ़ता रहो, आगे काम करता रहो। कंस्ट्रक्शन का काम किया, वहाँ पे नौकरी की, उन्हीं के साथ फिर जो है अपना काम स्टार्ट करने का मौका मिला। एक तरीके से 3-4 साल काम करने के बाद भाई जब डॉक्टर राजेश पहली बार में मिला यहाँ सफीदों में, तो वो बोले कि आप सर्विसेज देना चाहते हो हेल्थ में, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे को मेडिकल लाइन की कोई नॉलेज नहीं थी और ये पूरा गांव राम गवाह है इस बात का कि जिस भी परिवार से मैं गांव में जुड़ा उन्होंने पूरा सहयोग दिया। भाई तू खोल हॉस्पिटल, पूरी अच्छे तरीके से सर्विसेज देंगे, और आप ये सब देख भी रहे हो। 15-15, 16-16 साल जो हॉस्पिटल चले हुए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा अच्छा काम नहीं कर रहे, पर बालाजी हॉस्पिटल ने गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, नुक्कड़-नुक्कड़ जाके ये सारी चीजें, कोई भी सर्विसेज ऐसी नहीं है जो बालाजी हॉस्पिटल में नहीं होती है। ये सब तभी कर पाता हूँ जब पूरे गांव राम का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, जो आम उम्र मेरे साथी हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, आते भी रहते हैं, पूरा हौसला भी देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है वीडियो
को ज़्यादा शेयर करें। जैसे हम आपको बता रहे थे कि जैसे सर ने बताया कि निःशुल्क सेवा बालाजी हॉस्पिटल के द्वारा हर गाँव में डॉक्टर जाएंगे। जो बुजुर्ग हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं वो उनके लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम इसी तरह सफीदों के 72 गाँव में बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से जा रही है। निःशुल्क बच्चों का इलाज किया जा रहा है, महिलाओं का इलाज किया जा रहा है, बुजुर्गों का इलाज किया जा रहा है, फ्री में ये निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। और इस प्रकार की सेवाएं जैसे कि देवेंद्र शेरावत जी ने बताया कि सेवाएं बालाजी हॉस्पिटल हमेशा से देता आ रहा है और आगे भी इस प्रकार देता रहेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है, सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेगा और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कंबल भी बांटे जाएंगे और पुरुषों का हेलमेट यहाँ पर दिया जाएगा। हेलमेट और कंबल बांटकर जो मकर संक्रांति की सेवा की जो भावना है उसे जागृत और किया जाएगा, लोगों तक ये संदेश दिया जाएगा कि किस प्रकार मकर संक्रांति पर सेवा कर सकते हैं, नीडी पीपल की, जरूरतमंद लोगों की किस प्रकार सेवा करें, इस भावना को जगा रहे हैं देवेंद्र शेरावत जी। हमारा